अस्सलामुअलैकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना अनफाल और मैं हूँ सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत का मामला। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के कमेटी इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान शमूलियत से 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया। लार्जर बेंच कुछ देर बाद आर्टिकल 63A केस की समाअत करेगा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर की कमी हुई। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। ये तो हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि मतलब 2 रुपये कम किए। वैसे ज़्यादा करना चाहिए लेकिन कम किए, चलो कुछ तो किए, बढ़ाया नहीं है, ये भी अच्छी बात है। आज 2 रुपये कम हुए हैं, कल 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा अब पेट्रोल मुसलसल सस्ता हो रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं हो रही। पेट्रोल जब महंगा होता है अशिया के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। हुकूमत महंगाई से निजात के लिए मजीद इकदाम उठाए। सर्दियों से कबल गैस की कीमतें बढ़ने लगी। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। 1 अक्टूबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा कर दिया गया। अक्टूबर के लिए एलपीजी के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये 38 पैसे हो गई। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुक्काम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ही दौरा अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ ने 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन में क़याम किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलाइशियन वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक मलाइशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। मलाइशियन वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा, नायब वज़रा और आला हुकाम का वफ़द भी होगा। मलाइशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें योम तासीस पर पैगाम। कहते हैं कि चीनी सदर वज़ीर आज़म समेत अवाम को योम तासीस की मुबारकबाद। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन CPEC की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ का चीन से मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के फ़रोग़ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला की चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि चीन की क़यादत ने मेहनत, आज़म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत और करप्शन के खिलाफ कामयाब जदोजहद की। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान को JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश।
मोहसिन नकवी ने अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोज़ा दौरे पर कल सुबह कराची पहुंचेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक से मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकातें तय। डॉक्टर जाकिर नाइक से सिंध के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 5 अक्टूबर को मज़ार कायद पर तकरीब से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की 7 से 10 अक्टूबर तक निजी मुलाकातें तय। 11 अक्टूबर की सुबह डॉक्टर जाकिर नाइक कराची से लाहौर रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तौसी न लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसव्विदों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के MNAs पार्टी से राब्ते में नहीं, चेयरमैन PTI का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। अज़मा बुखारी की गलत फहमी, पंजाब उनके साथ नहीं है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं। 2 साल में PTI में नए लोग आए हैं। हाफिज नईम और मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। डी चौक में PTI का एहतजाज एक जमात का एहतजाज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से भी काफिले आएंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। हुकूमत का PTI के 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर एक्शन। PTI रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। हुकूमत पंजाब ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इत्तलाक मियांवाली में दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमात ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक 1 अक्टूबर से सोमवार 7 अक्टूबर तक होगा। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला भी किया गया। रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। सिंध हाई कोर्ट MD कैट दाखिला टेस्ट में मुबैना बेकायदगियाँ। मुतासरा तालिब इल्मों ने MD कैट के नताइज को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, PMDC और FIA को फरीक बनाया गया है। 22 सितंबर को MD कैट का दाखिला टेस्ट हुआ था। टेस्ट से कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था। 200 सवालात में से 160 से ज़ायद सवालात सोशल मीडिया पर थे। मुताद्दिद तालिब इल्मों ने 200 में से 200 नंबर्स हासिल किए हैं। वकील दरख्वास्त गुजार।